डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जय श्री कृष्णा। मैं राधिका चौधरी ब्रजभूमि से आप सबका स्वागत करती हूँ। चौपाल चर्चा पूरे हिंदुस्तान में पहुँच रही है, ऐसे में एक के बाद एक गांव पहुँच रही हैं। हम पहुँच चुके हैं मथुरा में, और मथुरा के जोली गांव में बस चंद कदमों की दूरी है। यूँ तो ये गांव बेहद खूबसूरत है और काम कर रहा है मिलेट्स पर, अलग अलग योजनाओं पर, लेकिन आज बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि घर घर ये सम्मान दिया जा रहा है। चलिए है ब्रजवासियों के साथ, ब्रजभूमि से, कान्हा की नगरी से। एक बार जोरदार तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है, कहते हैं कि मथुरा नगरी, वाकई में मथुरा वासियों से आज बात करेंगे तो समझ में आएंगे कि यहाँ सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, लेकिन कृषि के क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, किसानों के हित में कितना काम हुआ है, उस पर बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। कहते हैं कि हर घर घर पहुंच रहा है ये सम्मान। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही कहना है कि हमें किसानों को एक सम्मान देना है, उस सम्मान से किसान अपनी छोटी सी रकम से अपने हित में छोटे छोटे फैसले ले सके। सबसे पहले देखिए, हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी जी बैठे हुए हैं, तमाम किसान बैठे हुए हैं। मैं पहले यहीं से शुरुआत करूँगी। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर वाई के शर्मा, केवी के मथुरा में हेड हूँ। और कृषि से संबंधित जितनी भी हमारे पास तकनीकी आती हैं या हमारे पास उपलब्ध हैं किसानों के विकास के लिए, ये छोली गांव है। यहाँ के किसानों के लिए समय समय पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके, इनके मेले लगा के, इनके लिए ओएफटी ऑर्गेनाइज करके, एफएलडी ऑर्गेनाइज करके, इनको जो किसी भी तरह से जो टेक्नोलॉजी है उसको अडेप्टेबल फॉर्म में देते हैं। इसके साथ ही सरकार की अन्य जितनी भी योजनाएं होती हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र जिसमें सहायक हो सकता है, उन सभी योजनाओं की जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए हमेशा से प्रयासरत रहता है। और एक पीरियोडिक तौर पे हम लोग इनके गाँव विजिट करते रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने गाँव हैं जो आपके केवीके के अंदर आ रहे हैं मथुरा में? केवी के पास लगभग 20 गाँव हम अपने अडॉप्ट किए हुए हैं। इसके अलावा क्योंकि पूरा जनपद में कोई भी गांव में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, उसके लिए एडवाइजरी करते हैं। और भारत सरकार का एक पोर्टल है, जिस शायद आप जानते हो, किसान सारथी, जिस पे लगभग 2.25 लाख किसान हम लोग जो है रजिस्टर कर चुके हैं। और उसी पे एक बार में मैसेज डालते हैं तो 1.5 लाख किसानों के पास एक बार में वो मैसेज पहुंच जाता है। इस तरह से किसानों तक समय समय पर एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। और ये जनपद के जितने भी किसान सम्मान निधि ले रहे हैं, उन सभी के रजिस्टर्ड हैं उस पर, किसान सारथी पे, तो सारी सूचनाएं उनके पास समय समय पे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से पहुंचती रहती हैं। अच्छा, माध्यम आपने बता दिया, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान, या मैं तमाम सरकारी जितने भी यहाँ पर काम ढांचे कर रहे हैं किसानों के लिए, कैसे काम करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है क्या जो पुरानी पद्धति से हमारा किसान खेती करता आ रहा है, नई तकनीकी का तड़का कितना लग गया है? अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि सारा नई तड़का ही लगा हुआ है। पुरानी परंपराओं को छोड़ के अभी बीच में जो सरकार की 2 नई योजना आई हैं, प्राकृतिक खेती और कार्बनिक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसमें किसान पुनः वही सिखाया जा रहा है कि जो आपकी पुरानी पद्धतियाँ थीं, जो आपके खेत को मजबूत करती थी, उनको अपनाते हुए अगर आप नवीन पद्धतियों का उसमें समावेश करके खेती करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी रहेगी, केवल जो केमिकल खेती है उसको छोड़ के। अन्यथा की स्थिति में जहाँ तक बीजों की बात है, खादों के प्रबंधन की बात है, ये सारी नवाचार विधियों के द्वारा या नवीन विधियों के द्वारा सारे किसान हमारे खेती कर रहे हैं। पुरानी पद्धतियों को तो किसान लगभग भूल चुके हैं, क्योंकि कह के बैल से खेती हो रही है, ये नहीं है। सारे के सारे ट्रैक्टर से खेती करते हैं, कल्टीवेटर से खेती करते हैं, रोटावेटर से खेती करते हैं। तो नवीन जो हमारे पास मशीनरी हैं उसका समावेश किसानों ने कर लिया है। नवीन टेक्नोलॉजीज़ हैं उनका
कर लिया, दूसरे नए केमिकल्स जो आ गए हैं उनका उपयोग कर लिया, नई वैरायटी जितनी भी आई हैं अधिक उत्पादन देने वाली, वो लगभग सभी किसानों के द्वारा अडॉप्ट की जा रही हैं और इसकी जानकारी समय समय पर कृषि विज्ञान केंद्र उन तक पहुँचा रहा है। बैठे, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी है। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं जी, खड़े हो जाइए दादी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। अब ब्रजवासियों से बात करने से पहले भी डर लगता है कि उन्हें गुस्सा कब आ जाए, क्या ऐसा सच है? नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, ब्रजवासी बताइए, ब्रज की भूमि में बहुत प्रेम से बोलते हैं। ऐसा? हाँ, सबसे प्रेम से बोलते हैं। अच्छा ये बताइए कि ब्रज में और आपकी धरा पर, आपके गांव में कितना विकास हो गया पहले से? थोड़ा हो रहा है, पहले से थोड़ा सा अधिक हो रहा है। ये डॉक्टर लोग भी आते रहते हैं यहाँ पे, ये बताते रहते हैं खेती के करने के तरीके। अच्छा, ये जो 2000 रुपए है आप तक पहुंच रहे हैं? हाँ जी, हाँ पहुँच रहे हैं, बराबर बराबर पहुँच रहे हैं। कितनी किस्तें ले ली आपने? 16-17 किस्त आ गई। अच्छा, हाँ और जब आता है तो पता कैसे चलता है कि 2000 रुपए आ गए हैं? है? वो आ जाता है, उसमें मैसेज आ जाता है फोन में। मतलब डिजिटल हो गया आप? हाँ हाँ। अच्छा, बैठ जाइए जी। सर आप भी खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या नाम है? कर्णपाल। अच्छा, ये नमस्कार नहीं, यहाँ राधे राधे चलता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। चलिए, अच्छा कितना बदलाव हो गया है विज्ञान के आने से, विज्ञान की नई नई जानकारी से, नई नई टेक्नोलॉजी से खेती पहले से कितनी बदल गई? पहले से तो बहुत बदली है। जैसे एवरेज भी अच्छी है निकलती है, पैदावार भी अच्छी होती है। वैसे पहले से तो बहुत कुछ बदलाव है। मशीनरी घर घर पहुंच रही है? हाँ, मशीनरी घर घर पर। और पानी भी पर्याप्त मात्रा में है, पर बम्मा नहीं चलता है। बम्मा का पानी नहीं है, समर अपनी जो अपने आप में मतलब स्वयं में जो ट्यूबवेल हैं उन्हीं से सिंचाई हो रही है। अच्छा, हाँ, यहाँ क्या होता है सबसे ज्यादा? सबसे ज़्यादा होता है यहाँ गेहूँ और धान, मतलब वो सरसों जी। हाँ। अब बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि की। ये 2000 रुपए आ रहे हैं आपके घर? आ रहे हैं। किसको मिलता है? मुझे मिलता है। अच्छा, हम्म। चलिए बैठिए। तो हमारे किसान है भाई, किसानों की मांग है, अब पूरी हो या नहीं हो इस पर जरूरी नहीं, लेकिन मांगना जरूरी है जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी, बोलो। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह। खेती कौन सी करते हैं? खेती गेहूँ, लाया, धान, मार्केट है यहाँ पर? अच्छा, मार्केट है, मथुरा में है। अच्छा ये बताइए, मार्केट यहाँ पर है, कनेक्टिविटी, रोड है? हाँ, रोड अच्छे है। रोड अच्छी है? अच्छी है। कहते हैं कि विज्ञान अब नई नई टेक्नोलॉजी से खेती करवा रहा है। पहले तो हम खाद बीज को ऐसे ही डाल देते थे, अब बताया जाता है कि मिट्टी की जांच करवानी है, कब पानी देना है, कब खाद देनी है, जानकारी रखते हैं आप? जानकारी है, सॉइल जांच की जानकारी है। अच्छा, सरकार कह रही है कि बहुत सारी मदद हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं, ये 2000 रुपए आपके घर तक पहुंच रहे हैं? नहीं, कुछ के यहाँ पहुँचते हैं, हम तो खैर उस दायरे में आते नहीं है, बाकियों के पहुँच रहे हैं, कोई समस्या नहीं है इसमें। जी, तो सरकार का सहयोग मिल रहा है किसानों को? हाँ, सहयोग मिल रहा है। मिल रहा है। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एन आर राजपूत है। मैं केवीके में फार्म मैनेजर हूँ। जी सर, क्या करते हैं आप? सीड प्रोडक्शन होता है, केवीके का फार्म है जो वो हम लोगों के अधिकारियों के अंडर में सीड प्रोडक्शन का अच्छा काम होता है। मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण काम ही आपका है। अगर कोई खेती करता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है बीज। अगर बीज अच्छे नहीं है तो किसान की फसल उतना उत्पादन नहीं दे सकती। तो किसानों को कैसे बताते हैं कि कौन से बीज लेने हैं, कौन से नहीं लेने हैं? समय समय पर ट्रेनिंग होती हैं, और जो केवीके में सीड प्रोडक्शन होता है वो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से सीड आता है, न्यूक्लियर सीड आता है। और न्यूक्लियर के बाद में हमारे फार्म पे केवीके का जो फार्म है उस पर ब्रीडर सीड कन्वर्ट करते हैं उसको, और ठीक ढंग से आते हैं, उसमें डेमो भी लगते हैं, किसानों को समझाते रहते हैं, बीच बीच में फार्मर्स आते रहते हैं तो उनको बताते हैं कि आपको बीज कैसे उत्पादन करना है। और जो किसान भाई खेत में अपने सिंपल जो क्रॉप करते हैं, हम उनको सुझाव करते हैं कि अपना ग्रुप बना करके एनएससी से जुड़ कर, आईसीआर से जुड़ करके सीड प्रोडक्शन करेंगे तो आपकी इनकम ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगी। उससे किसानों को बीज दे पाते हैं, तब पूरे किसानों तक कैसे पहुंच पाते हैं? बीज हम नहीं दे पाते हैं डायरेक्टली। पहले हमारा ये ब्रीडर सीड होता है, तो ब्रीडर सीड आईसीआर को जाता है, फिर वहाँ मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होने के बाद जो फाउंडेशन सीड होता है तब जाके किसानों को, फार्मर्स को डिलीवर होता है जी। तो डायरेक्ट सीड नहीं मिलता, लेकिन हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। और किसानों के वो जो सीड है एक किसानों की आमदनी में बहुत बड़ा सहायक है। अगर अच्छा बीज होगा तो ऑटोमेटिक अच्छा उसका उत्पादन होगा, अच्छी इनकम होगा, उसका जीवन स्तर बढ़ेगा। मार्केट बहुत बढ़ गया है, मार्केट में आपको अच्छा और बुरा दोनों मिलेगा, तो हमारा किसान कैसे पहचानेगा? किसान को पहचानने के लिए सबसे कि अगर आप अच्छा सीड ले रहे हैं तो अपना सैंपल लेकर उसको टेस्टिंग कर सकते हैं, और किसी भी फार्म से लेते हैं
कोशिश करिए कि गवर्नमेंट से लेंगे, अगर कहीं प्राइवेट वगैरह से लेते तो उसका बिल लीजिएगा, और सीड को देख करके भी पहचाना जा सकता है उसकी क्वालिटी कैसी है। और उससे पहले, बुवाई से पहले उसके बारे में, सीड के बारे में जान लीजिए कि सीड कहाँ से आया है, वहाँ जानकारी कर सकते हैं। उस सीड को हम टेस्टिंग के लिए सैंपल ले करके उसको जर्मिनेट करके देख सकते हैं कि इसमें जर्मिनेशन कितना परसेंट है, पीओटी कितनी परसेंटेज है, तो उस हिसाब से हम उसका अंदाज लगा सकते हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी है हमारा किसान ये पहचान पाए कि बीज सही है या नहीं, और सबसे ज़रूरी है कि सम्मान निधि हमारे किसानों के घर तक पहुंच रही है या नहीं। जी नमस्कार जी। नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी, पहले तो पूछूंगी, कहते हैं कि सम्मान किसानों के सीधे खाते में, बिचौलिया भी नहीं, ये सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी सबको मिलता है। सबको मिलता है जी। जब सरकार ने पहली बार ये शुरुआत की, क्योंकि आज से पहले तो मैंने ऐसा सुना नहीं था, तो कैसा लगा था कि क्या परिवर्तन हो सकता है किसानों के लिए? बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। 10 साल पहले की बात पूछूंगी, 10 से 15 साल पहले कितना बदलाव हमारी जमीन पर, हमारे किसानों के जीवन में है? बहुत कुछ आया है। जी बैठ जाइए। तो ये समस्या बड़ी है। देखिए, जरूरी है कि किसानों के समाधान में क्या क्या हो रहा है, किसानों को क्या क्या मिल रहा है और समस्या क्या क्या है। दादी आप भी खड़े हो जाइए। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? गिरिराज सिंह। अच्छा, ये 2000 रुपए की बात करने के लिए दिल्ली से यहाँ तक आ गए कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम किसानों के सीधे खाते में 2000 रुपए डाल रहे हैं, और वो तो कहती है कि ये सम्मान दे रहे हैं। वो सम्मान आ रहा है आपके घर को? आ रहा है। हाँ। किसको मिलता है? मुझे कोई मिलता है। अच्छा, आपको मिलता है। हाँ। दूसरा, सरकार कहती है कि हमने उज्ज्वला योजना घर घर पहुंचाई है, गैस सिलेंडर। अब हमारी महिलाएं लकड़ी जहाँ पर बिनती थी तो वो भी यहाँ पर पहुंची है। पहुंची है। हाँ। और बिजली बिजली में कटौती है गई है। कटौती है। हाँ। बहुत ज्यादा कटौती है। हाँ, ट्यूबवेल वालों वो 8 घंटे आती है, ट्यूबवेल वाली। अच्छा, ट्यूबवेल वाली 8 घंटे आती है। हाँ। बाकी परमानेंट जो 20 घंटे आती है। हाँ, वो तो आती है। अच्छा। हाँ। तो आप चाहते हो कि जो किसान सिंचाई करता है, ट्यूबवेल करता है, वो कम से कम बढ़ा दी जाए? हाँ, बढ़ा दी जाए। कि बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद। किसान हमारा कितना सीधा और साधारण होता है कि भाई चाहे तो आप यहाँ से कटौती कर दीजिए, क्योंकि खेती में बुआई के समय का कोई निश्चित समय नहीं होता है, कब क्या करना होता है, उसको लेकर हमारे किसानों की मांग है। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि, इसको भी थोड़ा बढ़ा दिया जाए, ऐसा ब्रजवासियों का कहना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा। हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना की, और बात ब्रजवासियों से हो रही है। देखिए, ब्रज की भूमि में चाहे बात धर्म की करें, चाहे बात यहाँ के संस्कारों की करें, और फिर चाहे बात खेती किसानी की करें, हर चीज़ यहाँ पर चरम पर मिलेगी आपको। जी आप खड़े हो जाइए। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र जी, मथुरा हम बचपन से आ रहे हैं, दादा लेके आया करते थे, उससे पहले भी आते थे। मथुरा बदला कि नहीं बदला, ये पहले जैसा ही है? नहीं, मथुरा में तो बहुत कुछ तरक्की हो गई है। मथुरा में तो दुनिया देश दराज से आदमी आते हैं। यहाँ तो बहुत ही फेमस चीज़ है। वृंदावन है, गोकुल है, महावन है, बहुत सारे तीर्थ यहाँ ऐसे अच्छे अच्छे विकसित हो गए। यहाँ के लिए तो सभी देश विदेशी आने के लिए लालात होते हैं। अच्छा, टूरिज्म बढ़ रहा है क्योंकि तीर्थ यात्रा यहाँ पर करने आते हैं। ये धर्म स्थल है हमारा, यहाँ पर कृष्ण भूमि है, तो इससे रोजगार भी बढ़ा है ब्रजवासियों। हाँ, रोजगार भी बढ़ता है, क्यों नहीं, फायदा होता है। दुकानदारों को भी फायदा होता है, अन्य को भी फायदा होता है, और उनको जो बस वगैरह चलाते हैं उनको भी किराए में फायदा मिलता है। यानी कि ब्रजवासियों को सीधा सीधा कहीं ना कहीं विकास होता है। हाँ, फायदा होता है सभी को।
बैठ जाइए। पशुपालन करने वालों के लिए दूध का फायदा हो जाता है, मिठाइयाँ बनती है और सबसे ज़्यादा मिठाइयाँ यहीं पे बनती है और कहते हैं यहाँ की मिठाइयाँ सबसे अच्छी होती है, बड़ी फेमस होती है। सर खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? और डॉक्टर रविंद्र कुमार राजपूत, कृषि विज्ञान केंद्र से हूँ मैं। आप क्या देखते हैं? मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ। किसानों की जो भी मिट्टी के सैंपल आते हैं, पानी के सैंपल आते हैं, उनका आप जितने भी यहाँ पर अधिकारी बैठे हैं सब एक से एक बढ़कर अपने कहीं ना कहीं कहते हैं कि फील्ड में महारथी हैं। बीज सबसे महत्वपूर्ण, दूसरा होता है मिट्टी। और देखिए मिट्टी की जांच जरूरी है क्योंकि किसान पानी समय के बिना ही दे रहा है, हर चीज़ उसमें ऐसी हो गई है कि पता ही नहीं है कि मिट्टी छाती क्या है। तो किस तरह से हमारे किसानों तक मिट्टी की जांच पहुंच रही है, आप कर पा रहे हैं? मेरे यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे लेबोरेटरी है। किसानों के जो भी नमूने आते हैं उनका परीक्षण करके समय से उनकी रिपोर्ट देता हूँ। और जहाँ भी गोष्ठी होती है, ट्रेनिंग होती है, हम कैंपेनिंग किसानों के साथ करते हैं कि जब फसल की बुवाई करें उससे पूर्व अपने खेत की मिट्टी की जांच करा लें। किसानों की कर दी आपने अब तक मिट्टी की जांच? प्रतिवर्ष 1000 से लेके करीब 1100-1200 किसानों तक की हो जाती है, इतनी हमारी क्षमता भी है। और करीब 12-13 सालों से मैं कर रहा हूँ, इससे पहले भी होती चली आ रही है। जो भी किसान वहाँ मिट्टी लेकर आता है उसकी हम 8 से 10 दिन के अंतर में हम उसकी रिपोर्ट दे देते हैं। क्या मिट्टी की जांच अपने जीवन में खेत में एक ही बार करवाएं या वो हर साल? नहीं, ऐसा नहीं है। कायदे में तो हर फसल की बुवाई करने से पूर्व मिट्टी की जांच अवश्य कराएं, क्योंकि जो मृदा का स्तर है, बात करें फर्टिलिटी स्टेटस है, हर बार चेंज हो जाता है। तो हमको ये पता लग जाएगा कि हम कौन सी फसल बोना चाह रहे हैं और उस फसल के लिए कितना पोषण की आवश्यकता है। पोषण की बात करें तो जितना पोषक तत्व है किसान बाजार से लेकर डालता है फर्टिलाइजर के रूप में। कुछ अपने यहाँ जो देसी खादें होती हैं जिसमें गोबर की खाद है, गूरे की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, नाटिव कंपोस्ट है, इनको भी खेत में डालता है। फसल के अवशेष भी मिलाता है, क्योंकि जब खेत में 10 कुंटल सब चीज़ें डालने के बाद 50 कुंटल उपज ले जाता है तो हमारा पौधा पोषण को ही खा के बड़ा होता है और उपज देता है। किसानों को यही सब बताना होता है, जिसके समझ में आ जाता है वो हर फसल की बुवाई से पूर्व जांच कराता है। नहीं तो प्रति वर्ष तो आपको अपने खेत की मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए, ताकि मैं जितना समझ पाई हूँ आपके ब्रजवासियों को कि इतनी आसानी से तो ये मानते नहीं है। अभी जितना मैं सुन पाई हूँ उनको कि हमने मिट्टी की जांच नहीं करवाई है, तो इन्हें हम जागरूक कैसे करेंगे कि देखिए जितनी जरूरी आपकी शरीर की देखभाल है, खुद की है, उतनी ही जरूरी मृदा की है। तो कैसे? जी बिल्कुल। सेहत की जो हमारी जहाँ सेहत बन रही है वो उसी से बन रही है जो मृदा में हम उत्पादित करते हैं, चाहे फल हों, सब्जियां हों या अनाज हो या दालें हों, क्योंकि हमारे वो खेत से ही पैदा होकर आती हैं जिनका हम उपभोग करते हैं। बात करें अपने पोषण के लिए, चाहे जो भी हो, दालें हों, फल हों, सब्जियां, उन्हीं से खाकर हम अपना पोषण करते हैं और हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो जितना अच्छा आपके खेत का उपज होगा, बात करें उत्पाद होगा, उतनी हमारी सेहत बढ़िया रहेगी। और खेत में जितना भी पोषण डालेंगे, जैसे सड़ी हुई गोबर की खाद डाल लेते हैं, तो आपके खेत में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति एक बार में ही हो जाती है। थोड़ा मथुरा में समस्या रहती है कि किसान भाई मेहनत कम करना चाहते हैं, क्योंकि जो करते भी हैं सोचते हैं कि बाजार से ले आओ, कोई एक पोषक तत्व और डाल दो तो हर पोषक तत्व की पूर्ति हो जाती है। उनके थोड़ा अभी दिमाग में ये चीज़ रह गई, बाजार से लेके आप कह दो तो हर चीज़ ला के डाल देंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत करने में कतराते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे गोबर की खाद है, मेहनती किसान ही इस चीज़ को बना के खेत में डाल पाता है। ठीक है, बैठिए, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है। राधे कृष्णा, क्या नाम है आपका? कृष्ण मोहन। कृष्ण मोहन। अब देखिए कृष्ण की धरा से कृष्ण मोहन जी से ये पूछना बनता है कि सरकार कहती है कि हमने बहुत विकास करवाया है, ब्रजवासी यहाँ पर कितना विकास कर रहे हैं, कितनी तरक्की हो गई है, कितना बदलाव? बदलाव तो हो गया है, काफ़ी बदलाव हो गया है। बदलाव जीवन में, खेतों में, किस में बदलाव हुआ है? खेती में भी है, जीवन में सभी में है बदलाव। तो आप बदलाव को कैसे देखते हैं? बदलाव कैसा बदलाव? बदलाव हर चीज़ को ये ना, मतलब फसल में जैसे पैदावार है, बिकवाली में, वहाँ में हर चीज़ में है ना। यानी कि उत्पादन बढ़ा है, इनका कहने का मतलब हो गया है बेचने की कहीं ना कहीं जो समस्या थी उसका समाधान हुआ है। और बिजली पानी सही है। यहाँ पे पशुपालन करते हैं हमारे किसान? पशुपालन करते हैं। हाँ। और कृषि विज्ञान केंद्र की बात करूँ केवी के, ये कभी ट्रेनिंग के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं? हाँ, आमतौर से जुड़ते हैं, खूब मिलते हैं। हाँ। तो जानकारी है खेती कैसे करनी है? जी बैठ जाइए। सर क्या नाम है जी आपका? नेत्रपाल सिंह। नेत्रपाल जी, नेत्रपाल जी, पीएम किसान सम्मान निधि की बात कर रही हूँ। कहता है कि 2000 रुपये हर उस किसान को मिल रहे हैं जिसकी जरूरत है, जिसके पास कम खेत है। आपको मिल रही है? हमें तो मिल रही। अच्छा ये बताइए खेती में क्या क्या करते हैं? खेती में धान, गेहूँ, बाजरा सब होता है।
बाजरा यानी कि मिलेट्स, वो श्रीयन, वो मोटा अनाज ये होता है? हाँ होता है, होता है। होता है। आपको मालूम है 2023 में मिलेट्स की बात बहुत हुई, बाजरे की बात बहुत हुई, और बाजरे का भाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बड़ा 2000 रुपये कुंटल बिका। अच्छा। 2200 जमाने में ये आपकी 500, 600, 700, 700, हाँ 2200 में बिकता है। अच्छा। हाँ इसका मतलब चेहरे की मुस्कान बता रही है तरक्की है। तरक्की है। तरक्की है। बैठिए। तो देखिए बात मिलेट्स की भी हमने कर ली, सम्मान निधि की भी कर ली, और भी हमारे यहाँ पर किसान हैं उनसे बात करेंगे। जी आप खड़े हो जाइए। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है जी आपका? हरिओम हरिओम। अच्छा हरिओम। हरिओम जी, यहाँ पर पशुपालन होता है? हाँ हो तो खो होता है। आपके यहाँ बाजरा होता है? खो। और क्या क्या होता है? ज्वार भी होता है? हाँ। बाजरे के भाव बढ़े कि नहीं बढ़े? बाजरे भाव तो बढ़े बहुत बड़े। हाँ चलिए बैठिए। कुछ जवाब इनके ऐसे होते हैं जैसे ये खुश नहीं है, ये दुखी है, लेकिन ये तरीका है इनका ऐसे ही बोलने का। जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। देखिए दिल्ली से 4-4.5 घंटे का सफर तय करके ये सिर्फ पूछने आई हूँ कि विकास कितना हो गया है, ब्रजवासियों के जीवन में खुशहाली कितनी है। अब देखिए जो ब्रज की धरा पर है वो तो खुश है ही, लेकिन सम्मान निधि के तहत कितना यहाँ पर संभावनाएं हैं परिवर्तन की? सम्मान निधि से किसानों के दैनिक जो खर्चे होते हैं, किसानों के भूमि में उपजाऊ उर्वरक खादों के लिए, उनमें सहयोग मिलता है। बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है किसान सम्मान निधि से। तो यहाँ से दूध का भी व्यापार होता है? दूध का भी व्यापार होता है। तो सबसे ज्यादा हमारे किसान यहाँ पर जैसे दूध मार्केट में देते हैं या मिठाइयों बना कर देते हैं? दूध यहाँ पर जो है दूध का लेने वाले जो होते हैं, इनको दूध मिल्क मैन बोलेंगे आप, उनको ज़्यादातर सेल कराते हैं, और फिर गांव के लोग आपस में ले लेते हैं। पशुपालन थोड़ा पहले की अपेक्षा कम हो गया है। यानी कि जब तक पशु दुधारू है हम घर में रखते हैं, बैठ जाइए, वो हम ही लोग हैं। जब वो दूध देना बंद कर देता है तो हमें उसे आवारा समझकर छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको प्राकृतिक खेती को सीखना होगा, ऑर्गेनिक खेती। मुझे लगता है कि जीवा अमृत, धन जीवा अमृत विज्ञान से जुड़ना होगा, जो आपको ये बताएंगे कि किस तरह से खेती कर रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं। सर क्या नाम है जी? उमा शंकर। उमा शंकर जी, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया। अच्छा, सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं, आप जानते हैं कितनी योजनाएं आपके घर तक आ रही हैं? सब योजना आ रही हैं, जो चल रही हैं सब आ रही हैं। अच्छा। हाँ। और योजनाओं के बारे में जानकारी लेनी हो, कुछ जानना हो तो कहाँ जाते हैं? खाऊं ना, आपसे भी आपसे भी बात कर लेते हैं बैठ के, नहीं और कहाँ जाते हैं हम। केवी के कृषि विभाग विज्ञान कभी आता है आपके बीच? आता है आता है आता है। आता है। अच्छा, कभी फंगस लग गया धान में, बाजरे में, कभी कीड़ा लग गया है, बीमारी आ गई है, तो रोग का निवारण करने के लिए किससे पूछते हैं? जानकारी कहाँ से मिलती है? जे वैसे डॉक्टर लोग बतावे यहाँ मत दिया, वैसे दुकानदारी दे दें, दवा दे दें तो दुकानदार। अच्छा, सबसे ज्यादा क्या लगाते हैं आप? 700। और भाव क्या मिल जाता है? अब भाव तो जी 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, कोई भाव कोई बुनाए तो। मंडियां हैं सरसों के लिए? हाँ मंडी है, मथुरा में और आया में मंडियां हैं, रास्ते हैं, कनेक्टिविटी है, इसकी तो कोई समस्या नहीं? नहीं कोई नहीं, कोई समस्या नहीं। नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। तो देखिए हमारे ब्रजवासियों को कोई कहता है कि 5000 बढ़ा दीजिए, कोई कहता है कि 2000 बढ़ा दीजिए, और कोई कहता है कि पहले के मुकाबले किसी ने कुछ दिया नहीं, जो मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। लेकिन हमें हमारे खेतों में विज्ञान को समझकर, विज्ञान के साथ लेकर खेती करनी होगी। जी दादी खड़े हुई, पूर्व प्रधान जी है आप। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? खजान सिंह। अच्छा, कितने साल प्रधान रहे आप? हमें हमारा भतीजा प्रधान हुआ, वो पहली प्रधान है। पहले आप, फिर भतीजा, यानी कि परिवार के ही लोग बन रहे हैं। हाँ, गांव में की निगाह है। गांव वालों ने। अच्छा, गांव में कितना विकास करवाया आपने प्रधान जी रहते हुए? खूब खरंजा और ये सब है पूरे गांव में। खरंजा। अच्छा, खेती की बात करूंगी। हमारी खेती जो पहले वाली खेती है या अब विज्ञान वाली खेती हो गई है? विज्ञान वाली है गई है। अच्छा। कितना बदलाव हो गया है मथुरा में? हाँ, बदलाव तो है वो है। और सम्मान निधि की बात करूंगी, ये 2000 रुपए सम्मान निधि आपके गाँव वासियों को मिल रहा है? हाँ मिल रही। बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी राधे राधे। राधे राधे। उम्र कितनी हो गई आपकी? मेरी 75 साल की उम्र है। अभी तो बहुत कम है। 75। अच्छा, इस 75 की आंखों ने, इन बूढ़ी आंखों ने कितना बदलाव देखा मथुरा में? बहुत कुछ देखा था। यहाँ हमारे यहाँ लगे हुए हैं वो, उससे काम बढ़िया चल रहा है जी। जो पहले आप खेती करते थे वैसी खेती है या आज खेती नहीं हो गई है? नहीं हो गई है। नहीं हो गई है। नहीं का मतलब विज्ञान वाली खेती। हाँ। जी
और विकास की बात कर रही है, जहाँ पर सरकार कह रहे हैं कि किसानों के लिए विकास हो रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, किसान समझकर खेती कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ, परिवर्तन तो हुआ है। परिवर्तन हुआ है, हाँ, लेकिन कहने के मुताबिक इतना सत्य नहीं है वो। जी बैठिए। यानी कि जितने दावे किए जाते हैं उतना विकास नहीं हुआ है, ऐसा हमारे ब्रजवासियों का कहना है। आज की चर्चा ब्रजवासियों से, मथुरा वासियों से, और बात कर रहे थे, आप देखिए, एक ऐसे गांव से जो गांव खेती से जुड़ा हुआ है, वो गांव बिजनेस से भी जुड़ा हुआ है, वो गांव नौकरी से जुड़ा हुआ है, वो गांव सीधा सीधा जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूमि से जुड़ा हुआ है। चलिए, इस चर्चा में वक्त हो गया इजाजत लेने का। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। नमस्कार।